हेलो गाइस, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। एंड आज की वीडियो में जो हमारा टॉपिक रहेगा वो रहेगा हमारा आईटी एक्ट के अंदर जो अपीलान ट्रिब्यूनल है उसके अंदर उसकी पूरी की पूरी हमारी एस्टेब्लिशमेंट, उसके अंदर कितने मेंबर होंगे, ये सब कुछ रहेगा। तो ये हम शुरू करते हैं इंट्रोडक्शन से। इंट्रोडक्शन में बेसिकली हमने सिंपल रखा है कि जो कंप्यूटर, इंटरनेट, ई रेवोल्यूशन, ये सब कुछ जो 21st सेंचुरी में शुरू हुआ है इसने रिप्लेस कर दिया है पेपर बेस्ड कम्युनिकेशन को रिसेंट ईयर्स में। और रिज़ल्ट इसका हुआ क्या है कि साइबर में, ई ट्रांजैक्शन, ई बैंकिंग में, इन सब के गुड एस्पेक्ट को देखते हुए इसका बैड जो है एस्पेक्ट भी आया है हमारी सोसाइटी के अंदर। तो इसका जो बैड एस्पेक्ट आया है उससे डील करने के लिए हमें लॉज बनाने की ज़रूरत है। तो इसको देखते हुए ही हमने लॉज बनाए हैं, जैसे कि हमारा आईटी एक्ट जो है इन्हीं चीज़ों के ऊपर गौर करता है। तो चलिए शुरू करते हैं। अब देखते हैं कि हमारे आईटी एक्ट के जो प्रोविज़न्स हैं उसके अंदर जो अपीलान ट्रिब्यूनल है वो कैसे इस्टेब्लिश किया जाता है। सबसे पहले एस्टेब्लिशमेंट ऑफ ट्रिब्यूनल जो कि हमारा सेक्शन 48 के अंदर दिया गया है। ये सेक्शन बताता है हमें कि साइबर अपीलान ट्रिब्यूनल होगा एंड ये जो है सेंट्रल गवर्नमेंट इशू करेगी नोटिफिकेशन के द्वारा। ये एक भी हो सकता है और एक से ज़्यादा भी हो सकता है। सेंट्रल गवर्नमेंट अगर चाहे तो इसके जो है सब्जेक्ट्स है और लोकेशन है उनको लिस्ट आउट कर सकती है कि कैसे कैसे इसकी जो जुरिस्डिक्शन होगी, कैसे कैसे इसकी लोकेशन होगी। यानी कि यहाँ पे जो मेन पावर है वो सेंट्रल गवर्नमेंट को दी गई है। नंबर सेकंड पे है इसकी कॉम्पोजिशन जो कि हमारे सेक्शन नंबर 49 के अंदर दी गई। यहाँ पर एक सोल मेंबर जो है वो सबसे इम्पोर्टेंट होता है। उसके अलावा जो है अलग मेंबर्स भी हो सकते हैं। सबसे पहले सोल मेंबर जो होगा उसको हम बोलेंगे यहाँ पर जो हमारा चेयरपर्सन बोलते हैं उसको, जो यहाँ पर जज होगा साइबर अपीलान ट्रिब्यूनल के अंदर। साइबर अपीलान ट्रिब्यूनल के अंदर मल्टी मेंबर भी हो सकते हैं एंड उनको बोलेंगे हम एडिशनल मेंबर। एंड सेंट्रल गवर्नमेंट बाय पब्लिकेशन ऑफिशियल गेज़ाट जो है सेंट्रल और जो है मेंबर्स यहाँ पर एडिशनल मेंबर्स को अपॉइंट कर सकती है। उसके बाद सेंट्रल गवर्नमेंट कोलैबोरेशन विद चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया सिलेक्ट करेगी चेयरपर्सन को और अदर मेंबर्स ऑफ द ट्रिब्यूनल्स को। उसके बाद है इसकी क्वालिफिकेशन अपॉइंटमेंट की, यानी कि जो मेंबर्स होंगे या जो चेयरपर्सन होगा उसकी क्वालिफिकेशन क्या होंगी। तो जो चेयरपर्सन है हमारा उसकी क्वालिफिकेशन होंगी, नंबर 1 वो जज होना चाहिए किसी भी हाई कोर्ट का, या क्वालिफाइड और हैज़ बीन या तो हो, या उसको मतलब कि ऐसी उसकी पावर होनी चाहिए कि जो हमारे पास हाई कोर्ट के पास होती है, हाई कोर्ट के जज के पास होती है। नंबर सेकंड पर है is or was a member of Indian legal service and how hold or has a grade 1 position in service for at least 3 years, यानी कि उसके पास 3 साल के लिए ग्रेड 1 पोजीशन होनी चाहिए सर्विस में। एंड उसके बाद टर्म ऑफ ऑफिस जो यहाँ पर रहेगी वो रहेगी 5 ईयर या तो फिर 65 एज तक, विच एवर अर्लियर। यहाँ पे वही सेम हमारा रहा है जो जनरली होता ही है इन जनरल। रेजिग्नेशन एंड रिमूवल जो है हमारा वो दी गया है सेक्शन 54 के अंदर। रिज़ाइन जो है वो हमारे चेयरपर्सन और अदर मेंबर जो है वो बाय राइटिंग करेंगे, जो हमारी फेडरल गवर्नमेंट को इन्फॉर्म करेंगे उन्हें अपने डिसीजन के बारे में। दैट द प्रिसाइडिंग ऑफिसर शैल कंटिन्यू टू होल्ड ऑफिस अंटिल द एक्सपायरेशन ऑफ 3 मंथ फ्रॉम द डेट ऑफ रिसीव। इतना तक वो ऑफिस अपना होल्ड करके रखेंगे, इतना तक कि उनका अगला जो है मेंबर नहीं आ जाता। Until the expiration of his term is office whichever comes first unless he permitted by the central government to relinquish his office sooner। यानी कि जब तक सेंट्रल गवर्नमेंट उन्हें कोई आपत्ति ना हो उनके ऑफिस त्यागने से, और जब वो उनको अलाउ कर दे देन वो अपना ऑफिस जो है वो छोड़ सकते हैं। फाइनलिटी ऑफ ऑर्डर्स जो है हमारा सेक्शन 55 के अंदर दिया गया है। यहाँ पे बोला गया है कि जो सेंट्रल गवर्नमेंट है ये इंडिविजुअल यानी कि जो चेयरपर्सन को अपॉइंट करेंगी सेंट्रल अपीलान ट्रिब्यूनल के अंदर, इसके ऊपर कोई क्वेश्चन नहीं होगा। ये सेंट्रल गवर्नमेंट की अपनी अलग पावर है। एंड उसके बाद जो है अगला जो इनका जो फ्लो है सेंट्रल अपीलान ट्रिब्यूनल का, कॉन्स्टिट्यूशन है इनका कैसे होगा एंड इसमें कौन कौन मेंबर होंगे, ये सब कुछ जो है सेंट्रल गवर्नमेंट की पावर है। एंड इनको स्मूथ और इन अनइंटरप्टेड ऑपरेशन के लिए ट्रिब्यूनल में डिसीजन मेकिंग
लेना एंड उसके लिए कुछ चीज़ें जुडिशियल रिव्यू को रोकना या उसे अलाउ करना, ये सब कुछ उनकी अपनी पावर रहेगी। स्टाफ ऑफ द साइबर अपीलेंट ट्रिब्यूनल सेक्शन 56 के अंदर दिया गया है, ऑल अदर स्टाफ एम्प्लॉयज एंड अदर ऑफिसर्स आर प्रोवाइडेड बाय द सेंट्रल गवर्नमेंट एज इट विल थिंग्स फिट। ऑल द ऑफिसर्स एंड एम्प्लॉयज विल वर्क अंडर द सुपरिटेंडेंस ऑफ द चेयरपर्सन, यानी कि सभी जो लोग रहेंगे वो सुपरिटेंडेंस ऑफ द चेयरपर्सन, यानी जैसे चेयरपर्सन चाहेंगे उनके अकॉर्डिंग वो लोग काम करेंगे। सेंट्रल गवर्नमेंट जो है इनकी सैलरीज, अलाउंसेस और भी जो अदर कंडीशंस है सर्विसेज की, एम्प्लॉयज़ की और ऑफिसर्स की, वो भी सेंट्रल गवर्नमेंट ही डिसाइड करेगी। उसके बाद अपील टू, अगर कोई भी पर्सन जो है डिससेटिस्फाई है कंट्रोलर या एडजुडिकेटिंग ऑफिसर के डिसीजन से, तो वो जो है अपनी अपील कर सकता है साइबर अपीलेंट ट्रिब्यूनल के अंदर, विच एवर हैज़ जुरिस्डिक्शन ओवर द केस। राइट टू लीगल रिप्रेजेंटेशन सेक्शन हमारा 69, जो कि हमारा जनरली होता ही है हर एक जगह कि हर एक पर्सन को अपने लिए लीगल रिप्रेजेंटेशन वो खुद भी रिप्रेजेंट कर सकता है और अपने लिए किसी भी इंसान को रिप्रेजेंट, यानी कि जिसके पास अथॉरिटी होती है उसे अपनी जगह रिप्रेजेंट करवा सकते हैं। लिमिटेशन जो है हमारे सेक्शन 60 के अंदर दिया गया है, लिमिटेशन इसके अंदर वही रहेंगी जो हमारे लिमिटेशन एक्ट के अंदर रही है 1963 के। रिकवरी ऑफ पेनल्टी है सेक्शन 64 के अंदर, यहाँ पर है कि रिकवरी जो है वो अगर जो है कलेक्ट नहीं हो पाती है तो वो हम कलेक्ट करेंगे लैंड रेवेन्यू एरियर से, और अगर तब भी कलेक्ट नहीं होती है तो हम जो है इनका पेनल्टी पेड द लाइसेंस का डिजिटल सिग्नेचर सर्टिफिकेट जो है उसको सस्पेंड कर दिया जाएगा। नाउ हियर आई कंक्लूडेड दैट द पर्पस ऑफ द एनेक्टिंग ऑफ IT एक्ट वाज स्ट्रेट फॉरवर्ड। द गवर्नमेंट वांटेड टू ऑफर एंड सपोर्ट इलेक्ट्रॉनिक डिजिटल ट्रांजैक्शन वाइल ऑल्सो सेफ गार्डिंग अगेंस्ट ऑल द टाइप्स ऑफ साइबर क्राइम्स, यानी कि इनको रोकना भी चाहती है और साथ में उनको इम्प्लीमेंट करना चाहती है इन सर्विसेज को, और उन सर्विसेज से होने वाले जो नुकसान है, जो उनसे क्राइम्स होंगे, उनको रोकना चाहती है। बिकॉज द क्वांटिटी ऑफ द ट्रैफिक ऑन द इंटरनेट एंड द अमाउंट ऑफ मनी इंडिविजुअल ट्रांजैक्ट थ्रू ऑनलाइन मीन्स इट वर क्रिटिकल टू स्ट्रेंथन द साइबर वर्ल्ड। थैंक यू फॉर वॉचिंग, बाय बाय। अगर आपको कुछ भी इसमें से समझ नहीं आया हो तो आप कमेंट कर सकते हैं। अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ लाइक करना, और अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब ज़रूर करना। थैंक यू।